हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अष्टम इसका श्लोक संख्या अध्याय 4, श्लोक संख्या 4, अध्याय 9, श्लोक संख्या 4 मेरे ख्याल से हमने कर लिया। हाँ, तो 4 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन किया, मया तदम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वसिता। By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना का बहुत अच्छा प्रभाव जी वर्णन किए। अव्यक्त मूर्तिना मतलब जो व्यक्त नहीं है, भगवान छुपा करके अपने आप को, ऐसे लोग जो भक्त नहीं, उनसे अनमेनिफेस्ट होकर के भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को परवेड करते हैं, संभालते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं। और सारी जीवात्मा मेरे में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उनसे अभिन्न भी हूँ। और इसके बाद भगवान आगे बोल रहे हैं आज के श्लोक में, न च मतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतिस्थो ममात्मा भूतभावना। And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. भगवान बहुत अद्भुत इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वेरी वंडरफुल। इस इज मोस्ट क्या बोलते हैं, ग्लोरियस पोजीशन, बहुत ही अद्भुत महिमा युक्त उनकी स्थिति भगवान खुद अपने शब्दों से बोल रहे हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बोल रहे हैं नचा मत स्थानी भूतानी, पिछले श्लोक में भगवान बोले कि मत स्थानी सर्वभूतानी। इसको कोई केवल वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझने का प्रयास करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। पिछले श्लोक में आप बोल रहे हैं ऑल बींग्स आर इन मी, मत स्थानी सर्वभूतानि। हाँ, और इस श्लोक में बोल रहे हैं नचा मत स्थानी भूतानि, मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीवात्मा मेरे पे हैं स्थित, निर्भर। लेकिन नचा मत स्थानी भूतानि, अब ऐसा क्यों बोल दिए? Yet everything that is created does not rest in me। हालांकि सब कुछ मेरे पे निर्भर है, लेकिन फिर भी हर चीज जिसका मैंने सृष्टि किया है वो मेरे पे निर्भर नहीं है। ये भी भगवान बोल रहे हैं साथ में। ये समझने के लिए इसी को बोलते हैं महापुरुषों की लौ, बोले अचिंत भेद अभेद। मीन्स जगत जो है भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर है। जैसे भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हाँ, लेकिन हर जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र रूप से कार्य भी करता है। ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, फ्री विल है। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी जीवात्मा कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है, सत्य बात है। लेकिन भगवान सैंक्शनर है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो इसलिए हर जीवात्मा भगवान पे स्थिर है, निर्भर है। लेकिन न च मत स्थानी भूतानी, हर जीवात्मा मेरे पे निर्भर नहीं भी है, मतलब फ्री विल है। तो व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है, इच्छा के अनुसार कार्य इच्छा कर सकता है स्वतंत्र रूप से। और इसीलिए यही जो श्लोक है, न चाहे मत स्थानी भूतानी, ये प्रूव करता है कि हर जीवात्मा जो भी परिस्थिति से होता है, जो उसके जीवन में जो भी सुख दुख आता है, तो उसके कारण भगवान नहीं, वो खुद है। हालांकि भगवान के कारण ही होता है, लेकिन भगवान उसके कारण नहीं। कितने लोग समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को? यस, हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? समझ पाए? अच्छा, मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे भूत, सारे जीवात्मा मुझ पे निर्भर है। बट नचा, हाँ, नचा मत स्थानी भूतानि,
ध्यान- एक के बाद दोनों श्लोक में कंफ्यूजन नहीं हो रहा किसी को? मत स्थानी सर्वभूतानि भगवान बोल रहे हैं, और फिर इस श्लोक में बोल रहे हैं न च मत स्थानी भूतानि, और उसके बाद बोल रहे हैं देखो यही मेरा ईश्वर। क्या सारे जीवात्मा मेरे पे निर्भर है? इस श्लोक में बोले, और बोले कोई मेरे पे निर्भर नहीं, ये है मेरा पश्चिम में योगम ईश्वर। अर्जुन, मेरे इस प्रकार के ऐश्वर्य को देखो। ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. ये एक्सप्लेनेशन भी भगवान को दे रहे हैं, बस ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। न च मतिस्थानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वरम भूत भृन न च भूतिस्था भूत भृन। हालांकि आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल एंटिटीज, न च भूतिस्था इन द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मम आत्मा भूत भावना। हाँ, although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, हालांकि मैं सारे जीवात्माओं का एक पालक और मैं हर जगह व्याप्त हूँ। Still I am not a part of this cosmic manifestation, लेकिन मैं इस भौतिक सृष्टि का पार्ट नहीं हूँ। माई सेल्फ इज द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन, लेकिन मेरा जो सेल्फ है, मैं पूरी सृष्टि का स्रोत भी हूँ। लेकिन ये पूरी सृष्टि मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। यानी मैं हर जगह हूँ, पूरी सृष्टि के रूप में मैं व्याप्त हूँ, लेकिन मैं सृष्टि में नहीं हूँ। यानी मेरा अलग से अस्तित्व भी है, इसलिए मायावाद फिलॉसफी पूरी तरीके से डिफीट हो रही है। बट Mayavadis, those who are foolish, they cannot understand because they do not want to understand. Otherwise, इसमें तो समझ जाएगा कोई भी। नचा मत स्थानी भूतानि भूत ब्रेन नचा भूत स्थान भूत ब्रेन। आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल द एंटिटीज, सारे जीवात्माओं का मैं पालक हूँ, लेकिन नचा भूत स्थान ममात्मा भूत भावना। ये तात्पर्य पढ़ के और क्लियर होगा। द लॉर्ड सेज दैट एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन हिम। विशेष भगवान बोले ना, मत स्थानी सर्वभूतानि। दिस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। प्रभुपाद जी से लिख रहे हैं, इसको कोई गलत, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि इसको कोई गलत ना समझ ले कि मत स्थानी सर्वभूतानि। इसलिए भगवान अगले श्लोक में क्लैरिफाई कर रहे हैं, नचा मत स्थानी भूतानि। हाँ, दिस should not be misunderstood. The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. This is how we should understand. मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीवात्मा, सारे पूरा ब्रह्मांड मेरे पे निर्भर है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं आगे, इसको गलत नहीं समझना चाहिए कि भगवान, इससे डायरेक्टली भगवान का कोई रिलेशन नहीं, भगवान की शक्ति के द्वारा होता है, डायरेक्टली नहीं करते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं नचा मत स्थानीय भूतान। हाँ, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, ब्रह्म संहिता में भी ऐसे ही बताया गया है। हालांकि भगवान अखिलात्म भूत हो, सारे जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित हैं, सारे ब्रह्मांड में कण कण में। लेकिन गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, लेकिन गोलोक में भी स्थित हैं अपने सेल्फ, स्वयं रूप में। समटाइम्स वी सी a picture of Atlas holding the globe on his shoulders. He seems to be very tired holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding this created universe. हाँ, कई बार देखा होगा आपने एटलस, जो है ग्लोब लेकर के ऐसे शोल्डर में ऐसे खड़ा रहता है, बहुत कष्ट उठाता है, पृथ्वी को उठाते हुए बहुत थका हुआ दिखता है। ऐसा पेंटिंग बनाते हैं। लेकिन जब भगवान बोलते हैं कि सारा ब्रह्मांड मेरे ऊपर स्थित है, तो इस प्रकार का इमेज नहीं बनाना चाहिए कि भगवान भी इस प्रकार से जो है कनेक्शन है उनका भी नहीं। सारा ब्रह्मांड उन पे निर्भर है, लेकिन सारे ब्रह्मांड से परे है, भगवान पे निर्भर नहीं है। न च मत स्थानी भूतानि, मत स्थानी सर्वभूतानि, मत स्थानी सर्वभूतानि। इन सारे जीवात्मा मेरे पे निर्भर हैं, क्योंकि मैं ही सबको डायरेक्ट करता हूँ परमात्मा के रूप में।
लेकिन मैं उन पे निर्भर नहीं हूँ, इसलिए न च मत स्थानी भूतानि, न च मत स्थानी भूतानि। He says that although everything is resting on him, he is aloof। भगवान बोल रहे हैं कि हालांकि हर चीज उन पर निर्भर है, उन पे स्थित है, वो धारण किए हुए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो अलग है, उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन भी नहीं। The planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord। अब रूपा जिसको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। इस समस्त भौतिक ब्रह्मांड स्पेस आकाश में तैर रहा है, स्थित है। हाँ, आकाश पे निर्भर है। लेकिन और वो आकाश क्या, भगवान की शक्ति है। बट ही इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेस। ये है पॉइंट समझने वाला। लेकिन वो भगवान जो है, वो स्पेस, आकाश तत्व से अलग है। पूरा ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, वो आकाश पे निर्भर है, आकाश पे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। Yes, कुछ ना कुछ लॉ के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, लॉ बोले। और वो स्पेस क्या है, वो भगवान की एनर्जी, शक्ति। लेकिन भगवान उस स्पेस, वो एनर्जी से अलग भी हैं। ये महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। जो मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट हैं, या कुछ लोग जो नास्तिक लोग होते हैं, या मायावादी भी होते हैं, ब्रह्म निराकारवादी, वो उनकी ये विचारधारा होती है कि पूरे ब्रह्मांड को कोई एक शक्ति चला रही है। हाँ, कोई भगवान भगवान नहीं है। भगवान इसको यहाँ पे नलीफाई कर रहे हैं कि वो जो शक्ति चला रही है, वो पूरे ब्रह्मांड को धारण की हुई है। उसको आकाश बोलते हैं, स्पेस। वो भगवान की शक्ति, एनर्जी है। लेकिन भगवान उससे अलग है, इज डिफरेंटली सिचुएटेड। भगवान अलग रूप में भी व्याप्त है। Therefore, the Lord says, although they are situated on my inconceivable energies, as a supreme personality of Godhead, I am aloof from them। इसलिए भगवान बोलते हैं, हालांकि सर्वभूतानि मत स्थानी सर्वभूतानि। जब भगवान बोल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि अपनी शक्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति में सारे जीवात्मा निर्भर है, सारा ब्रह्मांड निर्भर है। जस्ट लाइक प्रोविडेंस की बात कर रहे थे ना हम लोग, गौर कथन, दैवात, दैव। तो हर जीवात्मा का जीवन में जो भी कुछ होता है, उसका हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सुख दुख, आवागमन, जन्म मृत्यु, कार्य, सब दैव पे निर्भर करता है। और दैव जो है भगवान की शक्ति है। हाँ, लेकिन भगवान दैव के कंट्रोलर हैं, दैव नहीं है। दैव से अभिन्न, अलग भी है। दिस इज द इनकंसिबल ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। इससे भगवान बोल रहे हैं, पश्चिम योगम ऐश्वरम। मेरे ऐसे ऐश्वर्य को देखो अर्जुन, ये है मेरा ऐश्वर्य। ये मेरी अचिंत्य, मेरा भगवान का ऐसा अचिंत्य ऐश्वर्य है कि एक तरफ तो भगवान पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन सृष्टि से अलग भी हैं। इट्स लाइक, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपने मेन ऑफिस में बैठा है, और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसके जो भी बहुत बड़ी फैक्ट्री या कंपनी है, उसके हर एक एक कोने पे क्या हो रहा है, वो सबको कंट्रोल कर रहा है। उसके पास एक रिमोट है, और वहां से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। हाँ, कोई रूम बंद करना है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बंद करना है, चालू करना है, वहाँ पे मशीन चल रही है, उसको चालू करना है, बंद करना है, किसी को आने को परमिशन देना, नहीं देना है, ये सब एक जगह बैठ करके सब कंट्रोल कर रहा है। तो हालांकि वो हर जगह है, हर चीज कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उन हर चीज से अलग भी बैठा है वो। हाँ, तो अपनी शक्ति के द्वारा कंट्रोल कर रहा है। दिस इज हाउ लॉर्ड जो है भगवान कंट्रोल करते हैं हर चीज। मत स्थानी सर्वभूतानि से बोल रहे हैं, मेरे पे ही सारे, हर भूत, सार जीवात्मा, पूरा सृष्टि निर्भर है मेरे पे। मैं कंट्रोल करता हूँ। लेकिन न च मत स्थानी भूतानि, न च मत स्थानी भूतानि। लेकिन मैं उन पे नहीं हूँ। न चाहम तेषु अवस्थित, न च मत, yet everything that is created does not rest in me। डायरेक्ट,
So in the Nirukti Vedic dictionary it is said, Yujjate anena durgateshu kareshu. The Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying his energy. परम भगवान निरंतर अपनी अचिंत्य दिव्य लीलाओं को करते हैं, अपनी अनेकों प्रकार की शक्तियों को प्रदर्शित करते हुए। निरुक्ति वैदिक डिक्शनरी में बताया गया। सो हिज पर्सन इज फुल ऑफ डिफरेंट पोटेंट एनर्जीज। भगवान एक व्यक्ति है और उनका जो व्यक्तित्व है, इस पर्सनैलिटी इज फुल ऑफ डिफरेंट पोटेंट एनर्जीज, अनेकों प्रकार की बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी शक्तियों से परिपूर्ण है। एंड हिज डिटर्मिनेशन इज इटसेल्फ एक्चुअल फैक्ट। ये है अद्भुत। अब भगवान का जो संकल्प है वही फैक्ट है। हमारा संकल्प फैक्ट हो, सत्य हो जरूरी नहीं। हम संकल्प तो ले लेते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो होता है नहीं। लेकिन भगवान जब संकल्प ले लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हो जाता है। यह है भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव। इस a person is full of different potent energies and his determination is itself actual fact. In this way, the personality of God is to be understood. इस प्रकार से भगवान को समझना चाहिए। अगर भगवान डिटरमाइंड हो गए, मान लीजिए भगवान किसी जीवात्मा विभक्त पे प्रसन्न हो गए और डिटरमाइंड हो गए, संकल्प ले लिए इसका उद्धार होना चाहिए, तो हो गया उद्धार। जस्ट लाइक भगवान ने संकल्प ले लिया, विभीषण आए, आश्रय लिए, रामचंद्र भगवान बोले लंकेश लंकापति विभीषण महाराज की जय, राज्याभिषेक भी कर दिए। तो वहां पे यही बात लागू होती है, डिटर्मिनेशन इज इटसेल्फ एक्चुअल फैक्ट। अब विभीषण को राजा बनना भले ना भी लिखा रहा होगा, दैव में नहीं भी रहा होगा, तो पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार से आयोजित हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा कि विभीषण राजा बने। इसको बोलते हैं हिज डिटर्मिनेशन इज इटसेल्फ एक्चुअल फैक्ट। तो इसलिए जो भक्त होते हैं, वो जो भगवान को पूर्ण शरणागति करते हैं, तो भगवान का ये संकल्प है, नमे भक्ता प्रणश्यति प्रतिज्ञा तव गोविंदा नमे भक्ता प्रणश्यति, दैट माय डिवोटी विल नेवर पैरिश। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हाँ, मेरे भक्त का उद्धार होगा। ये संकल्प भगवान ले लेते हैं जब भक्त भगवान को शरणागति कर लेता है। तो ये जो संकल्प है उस भक्त का हो सकता है आगे आने वाले हजारों लाखों जीवन तक का दैव के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार जीवन निर्धारित था, लेकिन सब एडजस्ट हो जाएगा और वो संकल्प भगवान का सत्य हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा और लिबरेट हो जाएगा। दैट इज द पोटेंशियल। इसको बोलते हैं इनकंसीवेबल पोटेंशियल। अचिंत्य शक्ति खलु जे भावा, भगवान की अचिंत्य शक्ति, इसमें हमको विश्वास होना चाहिए। दैट हिज डिटर्मिनेशन इज इटसेल्फ एक्चुअल फैक्ट। इसी को भगवान को बोलते हैं सत्य संकल्प। भगवान का एक नाम ही एक्चुअली सत्य संकल्प, जिनका संकल्प ही वह सत्य है। हाँ, तो इस बात पे आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए कभी डेविएट नहीं होना चाहिए। आपने देखिए कितने भक्तों को ये विश्वास है भगवान सत्य संकल्प। हाँ, कौन कौन ये विश्वास रखता है कि भगवान सत्य संकल्प। तो जब भगवान सत्य संकल्प है, मीन्स उनका संकल्प निश्चित रूप में सत्य होता है, तो फिर हेजिटेशन क्यों करना है ऐसे भगवान को शरणागति कर? क्या हेजिटेशन होना चाहिए? इस संसार के जो भौतिक संसार में जो कंपनी का मालिक होता है, बॉस होता है, मैनेजर होता है, अमेजोन के प्रोडक्ट में हम शरणागति कर देते हैं, विश्वास होता है कि उन्होंने जो संकल्प दिया है वो पूरा होगा। लेकिन भगवान को जब बात आती है शरणागति में, तो हम विचार करते हैं कि पता नहीं भगवान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरा मेंटेनेंस, परिवार वालों का मेंटेनेंस, सबका मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर सिक्योरिटी क्या रहेगी, बुढ़ापे में क्या होगा, मृत्यु के समय क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं और शरणागति करने से हमको रोक देते हैं। तो यहाँ पे
इसे बताया गया इस डिटर्मिनेशन इज इटसेल्फ एक्चुअल फैक्ट इन दिस वे द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज टू बी अंडरस्टूड। इस तरीके से भगवान को समझना चाहिए। वी मे थिंक ऑफ डूइंग समथिंग बट देयर आर सो मेनी impediments and sometimes it is not possible to do as we like. But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. The Lord explains this fact. Although he is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch this material manifestation. Simply by his supreme will, everything is created, everything is sustained, everything is maintained, everything is annihilated. There is no difference between his mind and himself, as there is a difference between ourselves and our present material mind, because he is absolute spirit. Simultaneously, the Lord is present in everything, yet the common man cannot understand how he is also present personally. He is different from this material manifestation, yet everything is resting on him. This is explained here as Yogamaishwaram, the mystic power of the Supreme Personality of God. भगवान इस भौतिक जगत से अलग अलूफ, न न च मति स्थान न चाहम तेसु अवस्थिता। पिछले श्लोक में हम जो बोले न चाहम तेसु अवस्थिता, मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ सृष्टि से, लेकिन मत स्थान है सर्वभूतान। ये इसी को बोलते हैं योगम ऐश्वरम, इसलिए भगवान बोल रहे हैं श्लोक में। पश्च में योगम ऐश्वरम, ये मेरा ईश्वर है, देखो अर्जुन। सारी सृष्टि मेरे ऊपर है, निर्भर है, मैं धारण किया हुआ हूँ, लेकिन मैं सृष्टि से पूरी तरह से अलग हूँ। हाँ, इसको बोलते हैं। तो भगवान की जो अचिंत्य शक्तियों के द्वारा ये कार्य बड़ी आसानी से हो जाता है। भगवान सत्य संकल्प सत्य से योनि नियतम हुआ, ऐसे एक श्लोक है भागवत में जिसमें उनको ये सत्य व्रता, सत्य संकल्प, सत्य योनि, सत्य संग, ये सब बताया गया है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ओके, अब भगवान आप एक एग्जाम्पल बताएंगे। यथा आकाशो स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी बुधारय। इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। फिर से ले सकते हैं क्या ये लेक्चर? हाँ ठीक है, तो कल इसको मैं ठीक। समराइज कर दूंगा वापस में।